नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2023 जो 18 अगस्त 2023 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 5 ज्ञान के निर्माण हेतु शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम यूनिट 5 ज्ञान के निर्माण हेतु शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका। आप लोग यदि इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो सीधा आप BD 201 के प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, जहां आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। यदि आपको PDF चाहिए तो 9654302596 पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना, आप लोगों को कुछ प्राइस पे करना होगा, फ्री नहीं रहेगी। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, रूसो किस दंड के समर्थक थे? ए मानसिक दंड, बी आर्थिक दंड, सी प्राकृतिक दंड, डी नैतिक दंड। तो रूसो किस दंड के समर्थक थे? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, प्राकृतिक दंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, ए पुरस्कार। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का गुण है? ए सहयोग, बी सामाजिकता, सी बौद्धिक शक्ति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, नेतृत्व का गुण है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है? महत्वपूर्ण है, तो सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना, स्फूर्ति एवं सहनशीलता। ये नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है। मानसिक क्षमता, स्वास्थ्य निर्णय की क्षमता और गुण ग्राह्यता ये हैं, लेकिन सी जो है नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? नहीं है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए लोकप्रिय नेतृत्व। प्रजातांत्रिक, निर्वाधवादी और निरंकुश नेतृत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ए व्यक्तिगत गुण, बी व्यवहारिक कौशल, सी प्रभावित करने की कला, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं तो कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा बी निरंकुश शैली। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है? ए अध्यापक के रूप में, बी पर्यवेक्षक के रूप में, सी समाजसेवी के रूप में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी पर्यवेक्षक के रूप में। प्रधानाचार्य की भूमिका पर्यवेक्षक के रूप में। अगला प्रश्न है 9, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? सही जवाब हो जाएगा 9 का डी, शिक्षक। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो शिक्षक। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रीय शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं? ए श्रोता, बी वक्ता, सी श्रोता तथा वक्ता दोनों, डी में से कोई नहीं। शिक्षक केंद्रित प्रणाली में छात्र क्या होते हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 10 का ए श्रोता होते हैं, क्योंकि शिक्षक केंद्रित तो शिक्षक बोलेगा, वक्ता रहेगा। अगला प्रश्न है,
अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा उसमें निहित सर्वोच्च गुणों की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 11 का, ध्यान रखना बी, बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अगला प्रश्न है, अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, अनुशासन के प्रकार हैं। ए दमनात्मक अनुशासन, बी प्रभावात्मक अनुशासन, सी मुक्तात्मक अनुशासन, डी उपयुक्त सभी। 13 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है शब्द से। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 14 का बी, डिसाइपल। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता है। शिक्षक मनुष्य का निर्माता है। सही जवाब हो जाएगा बी, जॉन एडम्स। अगला प्रश्न है, अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रित करने के अधीन करना है। जो अव्यवस्था को शासन प्रदान करता है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, टीपीनन। हम्बली रिक्वेस्ट आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू उन्हें फॉलो करने के लिए बोलिए, और वीडियो को हमेशा अपने कॉलेज के जो भी ग्रुप हैं आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर व्यू आता रहा तो कंटिन्यू हम लोग सारे पेपर का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप जहाँ भी जिस सेंटर पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं प्लीज़। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दंड का सिद्धांत नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा महत्वपूर्ण है अनुयायियों का सिद्धांत। बाकी उदाहरणात्मक सिद्धांत, प्रतीकात्मक सिद्धांत, उदाहरणात्मक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, डिसाइपल शब्द का क्या अर्थ है। महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, शिष्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड का समर्थन करता है। सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना 19 का सही जवाब है सी, स्पेंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन की विकास की अवस्था नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 20 का ए, समूह अनुशासन। अगला प्रश्न है, नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उनको प्रेरित करने एवं विकसित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा ए, स्टीफन जे नेजविच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व की प्रभावहीन शैली है। ए, एंडोग्राफिक नेतृत्व शैली, बी, निरंकुश शैली, सी, समझौता मूलक शैली, डी, बी, सी दोनों। सही जवाब हो जाएगा डी, बी, सी दोनों। अर्थात निरंकुश शैली, समझौता मूलक शैली दोनों नेतृत्व प्रभावहीन शैली है। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है। सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, प्रभावात्मक। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है। सही जवाब हो जाएगा 24 का बी, मुक्तात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर। अगला प्रश्न है, बच्चों को डंडे या बेत से मारना किस प्रकार का दंड है। सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, शारीरिक दंड है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का घटक है। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, सभी, नेता, कार्य और समूह सभी हैं। अगला प्रश्न है, नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है या कथन किसका है। सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, मार्टिन एम ब्रॉडवेल। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का गुण है। ए, शारीरिक गुण, बी, बौद्धिक गुण, सी, मनोवैज्ञानिक गुण, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 30 का ए, बाल विकास का सिद्धांत। बाकी रुचि का सिद्धांत, निष्पक्षता का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नेतृत्व का कार्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 31 का
ए समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति। अगला प्रश्न है, किसने कहा नेतृत्व ही संभावनाओं को यथार्थ बनाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, कीथ डेविड। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने नेतृत्व को एक व्यवहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया है? सही जवाब हो जाएगा सी, कीथ डेविस। अगला प्रश्न ध्यान रखना, करिश्माई सिद्धांत नेतृत्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत, इस पॉइंट को ध्यान रखना, पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, उत्तम स्वास्थ्य। बाकी सभी है, निर्णय लेने की क्षमता, मानसिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्राकृतिक दंड। बाकी मानसिक, आर्थिक, नैतिक दंड जो है अनुशासनहीनता का कारण है। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मानसिक, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों की चौमुखी विकास है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, महात्मा गांधी जी ने। इस तरह से आदर्शवादी वाद में महात्मा गांधी ने ही की थी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, ना कि पैसे की ताकत, इस अवधारणा से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा सी, सहायक मॉडल। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता है? ए मूल्यांकन, बी परीक्षण परीक्षा, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही जवाब हो जाएगा 39 का। ध्यान रखना कौन सा गलत है। प्रत्येक नेता प्रबंधक नहीं होता। बी, नेता की भूमिका सदैव स्थापित एवं परिभाषित होती है। सी, जरूरी नहीं नेतृत्व किसी संगठन की श्रेणीबद्ध संरचना के भीतर हो। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी जो है कथन गलत है। स्थापित परिभाषित होती है, जरूरी नहीं नेतृत्व किसी संगठन की श्रेणीबद्ध संरचना के भीतर हो। अगला प्रश्न है, प्रबंधन और नेतृत्व के बारे में अपनी चर्चा में बेस नेनुन ने कहा कि नेता, सही जवाब हो जाएगा 40 का, ध्यान रखना बी, सही कार्य करें। अगला प्रश्न है, कौशल क्या है? ए, सूचनाओं का संग्रहण, बी, योग्यता व दक्षता, सी, ज्ञान, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, योग्यता व दक्षता। अगला प्रश्न है, कौशल विकास के प्रकार हैं? ए, स्वप्रबंधन, बी, समस्या समाधान व निवारण, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। अगला प्रश्न है, नेतृत्व व्यक्ति की दूरदर्शिता को उच्च सीमा तक उठाता है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा डी, पीटर ड्रकर। अगला प्रश्न है, तो निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 44 का, ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। जनतंत्री नेतृत्व, निरंकुश नेतृत्व और निर्बाधवादी नेतृत्व, ये सभी नेतृत्व के प्रकार हैं। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, योग्यता का सिद्धांत। बाकी तीनों हैं, तानाशाही का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, समूह प्रक्रिया का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा का किस शब्द से बना है? तो ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, डिस्प्यूलस। हालांकि मॉडल पेपर में दिया है, अगर बुक के अनुसार देखें तो ये भी गलत है फिर। तो ए इसका सही जवाब। अभी हम लोग मॉडल पेपर के अनुसार चल रहे हैं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी क्या करती है, इसी को फॉलो करती है। तो डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा किस शब्द से बना है? तो डिस्प्यूलस। अंग्रेजी शब्द डिसिप्लिन का उद्गम लैटिन भाषा के डिसिप्लिना से हुआ है, क्लियर, जिसका अर्थ है शिक्षण या सीखना। लैटिन शब्द की उत्पत्ति भी इस लैटिन शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन शब्द डिस्प्यूलस से मानी जाती है, जिसका अर्थ विद्यार्थी होता है, जिसका अर्थ विद्यार्थी होता है। डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के डिस्प्लीस शब्द से बना है। यहाँ भी देखिए एक शब्द, बुक के अनुसार देखिए तो डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के
डिस्प्लीज से बना हुआ है। लेकिन इस पॉइंट में देखेंगे तो इस लैटिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के डिस्प्यूलस से हुआ है, तो इसके अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर सही हो जाएगा फिर डिस्प्यूलस। ठीक है, इसके अनुसार देखेंगे तो फिर ये सही हो जाएगा, तो इसलिए ए सही है, हम लोग ए मान चलते हैं अभी। अगला प्रश्न है, चित्त की एकाग्रता ही अनुशासन है, किसने कहा है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, किसने मुक्त्यात्मक अनुशासन पर बल प्रदान किया? सही जवाब हो जाएगा सी, रूसो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना 49 का सही जवाब है सी, संविधान का उल्लंघन। कई यहाँ देखो नारी की स्वतंत्रता पूछ रहा, कौन सा अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है? तो संयुक्त परिवार का टूटना है, घरेलू हिंसा भी है, लेकिन नारी की स्वतंत्रता, आप खुद सोचिए कि ये अनुशासनहीनता कैसे हो सकता है पारिवारिक? तो संविधान का उल्लंघन अगर करते हो तो सच तो ये एक संविधान का उल्लंघन करते हो तो ये पारिवारिक कारण नहीं है, बल्कि कानूनी प्रक्रिया है। तो सी अभी मान चल रहे हैं कि नारी की स्वतंत्रता भी जो है सही होना चाहिए। तो 49 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, शिक्षक को वाचक किस वेद में कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, ऋग्वेद में। क्लियर। अगला प्रश्न है, शिक्षक वास्तव में भविष्य का वास्तुशिल्प है, किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन अध्यापक का नैतिक गुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अच्छा चरित्र, आत्मसम्मान, सहयोग, ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जवाबदेही का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, मनोरंजन संबंधी जवाबदेही नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन दंड का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, पुरस्कार जो है ये प्रोत्साहन का है, दंड का प्रकार नहीं। शारीरिक, मानसिक, कानूनी प्रक्रिया, कानूनी दंड, ये सब दंड के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, किस काल में कठोर दंड दिया जाता था? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, मुस्लिम काल में। छात्रों को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? तो सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना सी, शारीरिक और मानसिक दोनों है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में गंभीर हिंसा के लिए किस प्रकार का दंड आवश्यक है? ध्यान रखना गंभीर हिंसा की बात कर रहा है तो सी, कानूनी। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक ज्ञान ... के विचारों पर आधारित है, तो सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, डीवी जान डीवी। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण में अनुशासन होता है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, कठोर। अगला प्रश्न है, एक बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, माता। निम्न में कौन नेता का अर्थ को इंगित नहीं करता? सही जवाब हो जाएगा सी, लेखक। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की आवश्यकताएं हैं, ए उद्देश्य निर्धारण करना, बी संगठित करना, सी समन्वय करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं और जिस कॉलेज में आप एग्जाम देने जाएँ वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताएं। नेतृत्व संगठित समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 63 का ए, स्टोगडिल। अगला प्रश्न है, नेतृत्व प्रबंधन का एक भाग है किंतु संपूर्ण प्रबंधन नहीं है, किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा सी, कीथ डेविस। अगला प्रश्न है, हेनरी प्योल के अनुसार प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? तो सही जवाब हो जाएगा सी, 14। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ए समझकर, बी विश्लेषण द्वारा, सी संश्लेषण द्वारा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत किस शिक्षा दर्शन से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक
अच्छे प्रधानाध्यापक के गुणों में सम्मिलित होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 69 का डी, उपयुक्त सभी। श्रेष्ठ श्रोता, अच्छा शिक्षाविद, उत्तरदायित्व निर्वहन की योग्यता। अगला प्रश्न है, विद्यालय निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रधानाध्यापक और शिक्षक दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षकों की व्यवसायिक उन्नति हेतु उपयुक्त कदम। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की मुख्य विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, सभी। आत्मनिर्भरता, सहयोग में विश्वास, उद्देश्य, स्पष्टता, तीनों। नेतृत्व का प्रकार है ए निरंकुश, बी लोकतांत्रिक, सी हस्तक्षेप रहित नेतृत्व, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का एकीकृत मॉडल किसने प्रस्तुत किया। सही जवाब हो जाएगा सी, जॉर्ज टेरी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी शैक्षिक नेतृत्व के लिए एक बाधा है। सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षा विहीन व्यक्ति का स्कूल पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रचार की भूमिका होती है। सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, सभी। प्रशासक, नेतृत्व, पर्यवेक्षक तीनों की भूमिका होती है प्रचार की। अगला प्रश्न है, अनुशासन का क्या अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, उपयुक्त सभी। मूल्यों का अवलोकन करना, नियमों का पालन करना, मानकों का अनुसरण करना, सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय का आंतरिक अनुशासन किसके द्वारा बनाए रखा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 79 का बी, प्रधानाचार्य द्वारा। अगला प्रश्न है, अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय है या हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। दंड, उपचारात्मक और उदाहरण देकर, सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का कौन सा कारण है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, असंतोष की भावना। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन के अनुसार शिक्षक की भूमिका है एक। सही जवाब हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, बी, निर्देशक की। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के क्या गुण हैं या है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मित्रवत व्यवहार, विषय पर स्वामित्व, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन उपागम दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा सी, पी.एस. ब्लूम द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का कौन सा एक मुख्य सोपान नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है, शिक्षक की जवाबदेही का पक्ष निम्न में से कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षण अधिगम प्रबंधन। अगला प्रश्न है, विद्यालय निर्देशन सेवाएं एकीकृत भाग हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, पाठचर्या का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रविधि शिक्षक मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाती है। सही जवाब हो जाएगा ए, क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि। अगला प्रश्न है, जवाबदेही के घटक क्या है या हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। उत्तरदायित्व, कार्य संपादन की समीक्षा, कार्य की गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है। ए, शिक्षक, बी, प्रबंधन, सी, प्रधानाचार्य, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आधुनिक शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषता है या हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। समानता, स्वतंत्रता, सहयोग। अगला प्रश्न है, दंड के क्या सिद्धांत हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। निषेधात्मक, अवरोधक और सुधारात्मक, तीनों। अगला प्रश्न है, एडम के अनुसार निम्न में कौन सा अनुशासन का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 93 का बी, निरंकुश अनुशासन। तो ध्यान रखना, शिक्षा के द्वारा आरोपित अनुशासन समूह
आरोपित अनुशासन, आत्मारोपित अनुशासन, कार्य आरोपित अनुशासन, प्राकृतिक अनुशासन, सारे अनुशासन के प्रकार हैं। आधिकारिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन, व्यक्तिक अनुशासन, व्यवसायिक अनुशासन, दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्तात्मक अनुशासन। अगला प्रश्न है शैक्षिक नेतृत्व के मुख्य विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा 94 का डी, उपयुक्त सभी। आशावादी दृष्टिकोण, प्रशासनिक योग्यता, लोकतांत्रिक व्यवहार, सभी। किसने कहा नेतृत्व ही संभावनाओं को यथार्थ बनाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, कीथ डेविस। अगला प्रश्न है किसने कहा नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की एक किसने कहा नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की एक ऐसी क्रिया है जिसमें वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्य के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, जॉर्ज टेरी। अगला प्रश्न है नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। व्यक्तिगत गुण, व्यवहारिक गुण और प्रभावित करने की कला। अगला प्रश्न है नेतृत्व का परिस्थिति जन सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, आकस्मिकता सिद्धांत। अगला प्रश्न है समाज छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सरल अधिगम हेतु, ज्ञान के अर्जन हेतु, विषयों के चुनाव हेतु। अगला प्रश्न है प्रयोजनवाद किस अनुशासन का समर्थन करता है। सही जवाब हो जाएगा ए, सामाजिक। अगला प्रश्न है जवाबदेही है। सही जवाब हो जाएगा बी, उत्तरदायित्वों का निर्वहन। जवाबदेही का प्रकार है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए प्रशासनिक, बी नैतिक, सी सामूहिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्रशासनिक, नैतिक, सामूहिक सभी जो है जवाबदेही के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है शिक्षक की भूमिका है। ए अनुदेशन के रूप में, बी अनुसंधानकर्ता के रूप में, सी मनोवैज्ञानिक के रूप में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। कक्षा में दिया गया सामूहिक दंड होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रभावी। शिक्षा में नकारात्मक साधन है। सही जवाब हो जाएगा बी, दंड। दंड के उद्देश्य होता है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। सुधारात्मक, प्रतिरोधात्मक और परिणामात्मक, सभी। अगला प्रश्न है प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। सही जवाब हो जाएगा सी, निर्देशन की। प्रधानाचार्य की भूमिका है। ए पर्यवेक्षक, बी प्रशासक, सी नेतृत्व, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। विद्यालय शिक्षा की जवाबदेही होती है। ए अध्यापकों की, बी प्रबंधन की, सी प्रचार की, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। विद्यालय शिक्षा की जवाबदेही अध्यापक, प्रबंधन और प्रचार की, सभी की। अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है। सही जवाब हो जाएगा ए, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। किसने कहा शिक्षक मनुष्य का निर्माता है। सही जवाब हो जाएगा ए, जॉन एडम्स। प्रशिक्षण में अनुशासन होता है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। सामाजिक, लचीला और मितवत। अगर ऐसे देखो प्रशिक्षण में अनुशासन कैसा कठोर होना चाहिए। अगला प्रश्न है संवेदना का विवेकपूर्ण सिद्धांत किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, अरस्तु ने। मेज, कुर्सी, घर डॉट डॉट इत्यादि किस सत्ता के उदाहरण हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, व्यवहारिक। अगला प्रश्न है दर्शन विज्ञान तथा ज्ञान की समीक्षा है किसका कथन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। सी, कांट ने। निम्नलिखित किस शिक्षण विधि को आप अच्छा मानते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रश्नोत्तर। विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए,
प्रश्न पूछना चाहिए। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं, जहाँ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस कॉलेज में भी इस चैनल के बारे में बात करें। प्रश्न है, विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, प्रश्न पूछना चाहिए। अगला प्रश्न है, छात्र सर्वोत्तम सीखते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, करके। आप लोग इस लिंक पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में पहुंच सकते हैं BD 201 के। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो 9654302596 पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, PDF फ्री नहीं है, इसका आपको प्राइस पे करना होगा। हम लोग देखेंगे कि टाइम बचा है तो BD 201 का ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का फुल प्रैक्टिस से देखेंगे, क्योंकि भी यूनिट वाइज देख रहे थे। तो आप लोग अपने आप पर विश्वास रखिए, जितना भी पढ़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। अपने प्रैक्टिस सेट में जो भी हैं, आगरा यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के दोनों यूनिवर्सिटी के आए हुए प्रश्नों का संकलन है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो निश्चित रूप से अगर आप पाँचों यूनिट हम लोग जो किए सिर्फ यूनिट ही इसी को हम लोग रिवीजन अगर करेंगे तो फुल कर देंगे। बट जो अगर पाँचों प्रैक्टिस सेट अगर आप अच्छे तैयार कर लेते हैं, निश्चित रूप से 70 से 80 प्रश्न आपको फंसेगा। 80 आपको करना है, तो अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो प्लीज़ अपने आप पे विश्वास रखिएगा। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको PDF भी मिल सके और नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। आप लोग ध्यान रखना, आप लोग जितना भी समय बचा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और अपना समय कोशिश कीजिए प्रीवियस एक क्वेश्चन आए हुए हैं उसे अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि अगर आप तैयार करेंगे तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, जहाँ भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम्बली रिक्वेस्ट है आप उस कॉलेज में वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।